तो दोस्तों, अगर आप लोग स्पाइडरमैन के फ़ैन हैं तो आप लोग दिसंबर मंथ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि कहा जा रहा था कि दिसंबर मंथ में हम लोग को स्पाइडरमैन का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा। अब ये ऐसा होता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बहुत लोग कह रहे थे, मेरे पिछले वीडियो में कमेंट करके स्पाइडरमैन 3 का ट्रेलर आ गया, तो मैंने भी देखा। असल में दोस्तों फ़ैन में ट्रेलर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट बनाया गया। तो यहाँ पे अभी हम लोग को ओरिजिनल ट्रेलर का वेट करना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों फर्स्ट लुक की बात करें तो आने में टाइम है, लेकिन ये जब भी आएगा या तो पहले इसकी फोटो आएगी, कोई रिलीज डेट आएगी, या फिर स्पाइडरमैन 3 का ऑफिशियल टाइटल आएगा, क्योंकि ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड एक मल्टीवर्स के सीक्रेट के बारे में, और साथ ही में हम लोग ब्लैक विडो, वांडाविजन टीवी सीरीज के बारे में भी अपडेट जानेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपका फेवरेट मार्वल सुपर हीरो कौन है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे कहा जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अलग यूनिवर्स विजिट करेंगे जो कि स्पाइडरवर्स बनेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक थ्योरी आई, या फिर क्या एक स्टेटमेंट है स्कॉट डायरेक्शन की तरफ से, जो कहते हैं कि जितने भी स्पाइडरमैन है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम लोग को दिखाए जाने वाले हैं, वो सब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। यानी दोस्तों चाहे हम लोग बात करें द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स की, या फिर बात करें सैम रेमी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की, वो ऑलरेडी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों? यानी दोस्तों कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक अर्थ है जो हम लोग जानते हैं, जिसमें अभी करंट मार्वल सुपर हीरोज है, लेकिन जो बाकी अर्थ है, जैसे हम लोग सोनी यूनिवर्स भी कह सकते हैं, वो भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी अर्थ के अलावा बाकी यूनिवर्स की अर्थ को भी एक्सप्लोर करेंगे। यानी दोस्तों जितने भी मल्टीवर्स के इवेंट हैं वो एक ही साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हुए हैं। यानी सोनी के यूनिवर्स का अगर वेनम की भी बात करें तो वो भी इनडायरेक्ट वे में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। और दोस्तों ये एक तरह से एक लॉजिकल स्टेटमेंट भी, क्योंकि अगर हम लोग बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो जब दूसरा यूनिवर्स विजिट करेंगे तो वहाँ पर कोई और एक्टर है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल को पोर्ट्रे करेगा। उसी तरह दोस्तों आयरन मैन की भी बात हो रही है, यहाँ पे टॉम क्रूज आ सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो उनकी जगह जॉन क्रेविस्की ऑल्टरनेट यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका बन सकते हैं। यानी इसी तरह दोस्तों स्पाइडरमैन के भी जो अलग ऑल्टरनेट वर्जन है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भले एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मल्टीवर्स के फॉर्म में, जहाँ एक तरफ टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, वही दूसरी तरफ टॉमी मैगवायर का स्पाइडरमैन है, वही तीसरी तरफ एंड्रू ग्राफिल्ड का भी स्पाइडरमैन है। यानी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी करके बताया गया है ताकि ऑडियंस को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, या आपके पास इससे भी अच्छा कोई आइडिया है? अगर आइडिया है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वैसे दोस्तों एक चीज़ तो कन्फर्म है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर को भी दो तरीके से दिखाया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें जे जोना जेमसन की, तो सैम रेमी के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और उन्हीं का एक ऑल्टरनेट वर्जन या फिर क्या बाल्ड वर्जन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में। और इसी तरह द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स में भी अगर पार्ट 3 बनती तो वहाँ पे भी कोई जे जोना जेमसन आते, उनका भी एकदम अलग रूप होता। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रो की, तो हो सकता है जो इलेक्ट्रो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही पार्ट हो, यानी वो मल्टीवर्स से ना आया हो। जे जोना जेमसन की तरह एक ही एक्टर अलग यूनिवर्स में सेम कैरेक्टर का रोल प्ले किया है, इसीलिए डॉक्टर ऑक्टोवियस भी अब स्पाइडरमैन 3 मूवी में आ रहे हैं। अब देखना यह है कि ये मल्टीवर्स से आते हैं कि नहीं। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट अब स्पाइडरमैन 3 में इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवी की, तो उसके लिए अब ऑडियंस ज़्यादा वेट नहीं कर सकती है। और वैसे भी दोस्तों अगर माइल्स मोरालेस की और स्पाइडर ग्वेन की कास्टिंग हो रही है, तो वो डेफिनेटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मेन अर्थ से बिलोंग नहीं करते होंगे, क्योंकि दोस्तों एक ही टाइम पे दो स्पाइडरमैन नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की, तो जैसे वो स्पाइडरमैन बनता है उसके यूनिवर्स का पीटर पार्कर की डेथ हो जाती है। इसलिए दोस्तों एक ही यूनिवर्स में एक टाइम पे दो स्पाइडरमैन रहना इम्पॉसिबल है। हाँ, ऑल्टरनेट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन आके कुछ समय के लिए एक यूनिवर्स में रह सकते हैं किसी सुपर विलन से फाइट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वो सुपर विलन कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रो का इवॉल्व वर्जन हो सकता है, ग्रीन गॉब्लिन हो सकता है, या फिर खुद डॉक्टर ऑक्टोवियस हो सकते हैं। वैसे किंग पिन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अब तो डेयर डेविल के राइट्स भी मार्वल स्टूडियोज के पास आ गए हैं, तो यहाँ पे डेयर डेविल, किंग पिन इन सबको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो ऑडियंस सोच रही है अगर वो उनको मिल गया, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑडियंस को लगता है कि वो टॉमी मैगवायर का स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ और एंड्रू ग्राफिल्ड के स्पाइडरमैन के साथ देख सकती है, तो उनकी उम्मीदें वेनम और मॉर्बियस के साथ भी हो जाएगी। हालांकि मॉर्बियस मूवी में हम लोग ने एक वल्चर का कैमियो देखा था, लेकिन अभी तक हम लोग को ये नहीं पता चला कि जो एक्टर
वल्चर का रोल प्ले कर रहे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, तो क्या वो एग्जैक्टली सोनिक यूनिवर्स में भी वल्चर बने हैं, यानी वो शेयर्ड यूनिवर्स है कि नहीं? क्योंकि दोस्तों अगर ये सब पैंडेमिक ना आता तो हम लोग मॉर्बियस मूवी भी देख चुके होते और हम लोग का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता, लेकिन अभी तक कन्फ्यूजन बना हुआ है और अभी हम लोग को कुछ समय के लिए और वेट करना पड़ेगा। और इसी तरह वेनम के साथ हुआ। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन मूवी में मल्टीवर्स पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज भले आ रहे हैं स्पाइडरमैन की हेल्प करने, वो उनके मेंटोर बन रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट की बात करें तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही पता चलेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें मैजिक की, तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 मूवी में समझ में आता। उसी तरह दोस्तों अगर मल्टीवर्स को कोई समझा पाएगा तो डॉक्टर स्ट्रेंज से अच्छा कोई नहीं है, और उसके लिए एक सेपरेट मूवी बनी हुई है। और इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अपने फाइनल अपडेट की, जो कि रिलेटेड है वांडा विजन टीवी सीरीज से। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इस टीवी सीरीज में एक कैरेक्टर है जिसका नाम स्पेक्ट्रम है, लेकिन हम लोग कैप्टन मार्वल मूवी में उसे मोनिका के नाम से जानते थे। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग ने कैप्टन मार्वल मूवी देखी थी तो हम लोग को नहीं पता था कि उसके पास ये सब पावर्स है, लेकिन फाइनली दोस्तों इस टीवी सीरीज में उसकी पावर्स की भी ओरिजिन स्टोरी बताई जाएगी। हालांकि ओरिजिन स्टोरी काफ़ी लंबी नहीं होगी, लेकिन एक शॉर्ट तरीके से इसे बता दिया जाएगा कि कैसे मोनिका को पावर्स मिली और वो कैसे नई सुपर हीरो स्पेक्ट्रम का लाई। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अपने फाइनल अपडेट की, जो कि रिलेटेड है हॉकाई की टीवी सीरीज से। यहाँ पे दोस्तों एक और कैरेक्टर जो कि ब्लैक विडो मूवी में आएगा, वो हॉकाई की टीवी सीरीज में अपना रोल रीप्राइज कर सकता है, जो कि है येलेना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ब्लैक विडो मूवी में हम लोग को बुडापेस्ट में क्या हुआ था वो सब चीज़ एक्सप्लेन किया जाएगा। यानी दोस्तों अगर बुडापेस्ट का एक्सप्लेनेशन है तो हॉकाई भी होना चाहिए ब्लैक विडो के साथ, तभी वो स्टोरी कंप्लीट होगी। और उसी के चलते बाद में ब्लैक विडो मूवी के बाद येलेना, जो कि ब्लैक विडो की सिस्टर है, वो हॉकाई की टीवी सीरीज में दिखाई दे सकती है और वो शायद रोनिन अवतार में रहेगी। अब वो ऐसा क्यों कर रही है ये तो टीवी सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों देखना यह है कि येलेना रोनिन की टीवी सीरीज के बाद कौन सी सुपर हीरो मूवीज में आती है और क्या वो ब्लैक विडो का मेंटल संभाल पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि अगर एवेंजर्स ए फोर्स मूवी आती है जिसमें हम लोग को फीमेल सुपर हीरो दिखाई देगी, तो उसमें येलेना का भी रोल रहेगा। क्योंकि दोस्तों अगर मार्वल स्टूडियोज इतने सारे सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करे तो उसका कोई मतलब बनता है। यानी दोस्तों आगे जाकर जो भी एवेंजर्स मूवी बनेगी वो काफ़ी बड़े लेवल की बनेगी, और इसके लिए हम लोग को ब्लैक विडो का एक ऑल्टरनेट वर्जन चाहिए, वो ब्लैक विडो की सिस्टर होगी यानी कि येलेना। इन सब के अलावा ये भी देखना है कि आगे जाके येलेना का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है और भी मिशन में। यानी कि दोस्तों हॉकाई की टीवी सीरीज के अलावा क्या वो हम लोग को फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की टीवी सीरीज में भी दिखाई देगी, और आगे जाके क्या वांडा विजन टीवी सीरीज में भी उसका रोल होगा, क्योंकि दोस्तों सब चीज़ तो इंटरकनेक्टेड है ही। वैसे भी दोस्तों मार्वल मूवीज में हम लोग को सरप्राइज एलिमेंट जरूर मिलता है। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन 3, ब्लैक विडो और वांडा विजन टीवी सीरीज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसी यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।